Friends, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहाँ आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो ये हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स शुरू किया हुआ है। आज ये सेट्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने सेट्स के बेसिक डेफिनेशन, कुछ सिंबल्स जैसे बिलोंग्स टू का हमने यूज करना सीखा है, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन की कर्ली ब्रैकेट से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस किस तरह से हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमने रोस्टर फॉर्म सीखा था, जो कि टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, जिसमें न्यूमेरिक और कोई भी आइटम्स को हम लोग डालते हैं, और प्लस हमने सेट बिल्डर फॉर्म सीखा था, जिसकी हम लोग स्टोरी लाइन बनाते हैं, है ना, एलिमेंट्स के, मतलब एक डेफिनेशन के फॉर्म में उसको देते हैं। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक में आज जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने तरह के सेट्स होते हैं, और फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल ही जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सबसेट का कंसेप्ट आज हम लोग सीखेंगे, और वो सबसे जरूरी मेन कंसेप्ट है हमारा पूरे सेट्स का। तो बहुत ध्यान से देखें आज के वीडियो। तो और साथ में आप अगर नोट्स बनाते रहें, साथ साथ लिखते जाएं, तो आपको और भी किसी चीज की जरूरत पूरे साल नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ वीडियो इज मोर देन इनफ टू सिक्योर 95+% मार्क्स इन योर क्लास 11। कहीं नहीं जा रहे आपके मार्क्स, ठीक है। तो अब पहला हमारा टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट हम लोग पढ़ रहे हैं नल सेट, है ना। ये एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट कितने हैं, ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव डिवाइडेड द सेट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये हमारा नल सेट, सबसे पहले नल सेट होता क्या है, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो नल सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब ही क्या होता है, खाली, है ना, और नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो द सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। अब यहां बच्चे समझ लेते हैं क्या, कि जिस सेट का एलिमेंट 0 है, तो 0 भी क्या है, एक नंबर है। तो हम लोग, तो इसमें जो कंफ्यूजन हो जाती है कि 0 भी क्या है, उसके अंदर एलिमेंट 0, देखिए ध्यान से, अगर एक सेट लेते हैं तो ये हमारा कर्ली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे बोला जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0 या हैविंग नो एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0 कहने का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। अब अगर आप बता दोगे कि इसका एलिमेंट 0 है, तो ये तो एक सेट बन गया, है ना। ये 0 क्या है, इसका एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट नल सेट। तो बेसिकली जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, नल सेट। या फिर जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाता है, हमारा नल सेट कहलाता है। अच्छा, अब नल सेट का रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। नल सेट में या तो आप इसको ब्रैकेट से दिखाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर कुछ मत डालो, और ये फाई हमारा क्या है, ग्रीक सिंबल है। तो फाई भी हमारा क्या करता है, एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि होता है नल सेट। मतलब फाई का मतलब ही क्या है, ये एक सेट है, फाई इज अ सेट, इसको ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती, है ना। फाई इज अ सेट विच इज नल सेट और एम्प्टी सेट। अगर आप इसको, है ना, फाई के अंदर बोलोगे सर ब्रैकेट बना करके इसको हम लोग दिखाते हैं, तो दिस इज टोटली डिफरेंट, ये हमारा नल सेट नहीं है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे पावर सेट, ठीक है। तो ये हमारा नल सेट नहीं है। नल सेट क्या है, ओनली रिप्रेजेंटेड बाय 5। तो क्लियर हो गया ये कि नल सेट होता क्या है, ये हमारा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0 इन द नल सेट। इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा नल सेट, या तो आप इसको खाली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दें, और a is equal to 5 को ब्रैकेट में कवर ना करें, दिस इज योर नल सेट का सिंबल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नल सेट का कंसेप्ट। अगला है हमारा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का हमारा सेट्स है, फाइनाइट सेट,
एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट का मतलब क्या है, कुछ डेफिनेट है ना। तो सेट्स हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट नंबर पे आप जरूर जोर दें, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए हमारा 2 4 6 8, हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। यहां हमने देखा इनफाइनाइट सेट, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए हमारा 2 4 6 डॉट 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 डॉट, अब ये डॉट डॉट कहां तक है वी डोंट नो, है ना। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, सेट इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट, जैसे हमने कल भी सीखा था कि हमारे को पता नहीं है कि कितने इसमें एलिमेंट है, कहां तक पहुंच रहा है, हमारे को कुछ नहीं पता। तो दैट इज, जो चीज नहीं पता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमारे को जानकारी नहीं हो सकती, वी कैन नॉट एस्टिमेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। और दूसरा एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है मैंने, a x such that x belongs to नेचुरल नंबर, क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर है, एंड x is less than 4, है ना, लेस देन इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली जब यहां से आप निकालोगे इसका रोस्टर फॉर्म, क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये बन गया क्या हमारा फाइनाइट सेट, 4 एलिमेंट है। यहां बन गया हमारा x such that x belongs to नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर है, हमारे को पता ही नहीं है कि कहां तक है, तो 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी देखो क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नाम से ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये सेट्स हमारा क्या कहता है कि हमारे को जब एलिमेंट का बारे में पता हो कि कौन कौन सा और कितने एलिमेंट्स है, दैट इज डेफिनेट सेट। और जब हमारे को नहीं पता, वी कैन नॉट से, देन दिस इज इनफाइनाइट सेट। अगला बेसिस हम लोग देखते हैं, चलिए आगे देखें, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स का मतलब, इक्वल का मतलब ही क्या होता है, सेम, है ना, बिल्कुल सेम। तो सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, यहां पे क्या कह रहा है, सेम एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, अगर काउंट करोगे दो सेट के, अगर नंबर दोनों के सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। और प्रॉपर बिल्कुल दोनों सेट्स अगर सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट, देन इट इज इक्वल सेट्स। एग्जांपल देखो, A सेट है हमारा 1 2 3 4 और B सेट है x such that x belongs to नेचुरल नंबर और x is less than equal to 4। तो जब B सेट का अगर रोस्टर फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4। ये देखिए, ये दोनों क्या है, हमारा इक्वल सेट्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इक्वल सेट्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स। एक और एग्जांपल लें, C सेट है हमारा A B C D E और D सेट है X such that X is first 5 letters of English alphabet। जब इसको आप खोलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि दो, एक रोस्टर में हो एक सेट बिल्डर में हो। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूं। जब इसका हम लोग खोलेंगे रोस्टर फॉर्म, तो क्या बनेगा, फर्स्ट 5 लेटर्स A B C D E तो बनेगा। अगर मान लें एक सेट है हमारा A P Q R S और B सेट है हमारा S R Q P। तो ऑर्डर इसमें क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। यहां पे क्या हो कि इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस केस में क्या है हमारा, C is equal to D है, इसमें A is equal to B है, तो these are called equal set। यहाँ पे P Q R S है, यहाँ पे S R Q P है, तो ऑर्डर अलग है तो कोई फर्क नहीं, आपके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। P है P है, Q है Q है, R है R है, S है S है, तो हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट्स। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। इक्विवेलेंट में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट, अब एग्जांपल मैंने दिया 2 4 6 सेट, कितने एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है, तो A एंड B आर इक्विवेलेंट, A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। अब यहां देखिए, C हमारा क्या है, x such that x is नेचुरल नंबर और यहाँ पे x लेस देन 3, तो 1 2 3 और यहाँ पे P Q R। तो देखिए यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ क्या हो गया, ये दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, नॉट इक्वल सेट। क्लियर है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट का। अच्छा, इस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे, इतने ही कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 1.2 है,
जिसको हम लोग करेंगे और फिर इसी वीडियो में हम लोग सबसेट का कंसेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी हम लोग जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप का हमारा सेट्स है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट का मतलब क्या है, कुछ डेफिनेट है ना। तो सेट्स हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट नंबर पे आप जरूर जोर दें, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए हमारा 2 4 6 8, हम देख सकते हैं कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। यहां हमने देखा इनफाइनाइट सेट, सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए हमारा 2 4 6 डॉट 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 डॉट, अब ये डॉट डॉट कहां तक है वी डोंट नो, है ना। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, सेट इज अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट जैसे हमने कल भी सीखा था कि हमारे को पता नहीं है कि कितने इसमें एलिमेंट है, कहां तक पहुंच रहा है, हमारे को कुछ नहीं पता। तो दैट इज जो चीज नहीं पता, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमारे को जानकारी नहीं हो सकती, वी कैन नॉट एस्टिमेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स की क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। और दूसरा एग्जांपल सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है मैंने, a x such that x belongs to नेचुरल नंबर, क्या है x हमारा नेचुरल नंबर है, एंड x is less than 4, है ना, लेस देन इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली जब यहां से आप निकालोगे इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये बन गया क्या हमारा फाइनाइट सेट, 4 एलिमेंट है। यहां बन गया हमारा x such that x belongs to नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर है हमारे को पता ही नहीं है कि कहां तक है, तो 1 2 3 डॉट डॉट, ये भी देखो क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नाम से ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये सेट्स हमारा क्या कहता है कि हमारे को जब एलिमेंट का बारे में पता हो कि कौन कौन सा और कितने एलिमेंट्स है, दैट इज डेफिनेट सेट। और जब हमारे को नहीं पता, वी कैन नॉट से, देन दिस इज इनफाइनाइट सेट। अगला बेसिस हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखें, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्वल सेट्स का मतलब, इक्वल का मतलब ही क्या होता है, सेम, है ना, बिल्कुल सेम। तो सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, यहां पे क्या कह रहा है, सेम एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, अगर काउंट करोगे दो सेट के अगर नंबर दोनों के सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। और प्रॉपर बिल्कुल दोनों सेट्स अगर सेम है इन ऑल रिस्पेक्ट, देन इट इज इक्वल सेट्स। एग्जांपल देखो, ए सेट है हमारा 1 2 3 4 और बी सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जब बी सेट का अगर रोस्टर फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4। ये देखिए, ये दोनों क्या है, हमारा इक्वल सेट्स है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, इक्वल सेट्स कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स। एक और एग्जांपल लें, सी सेट है हमारा a b c d e और d सेट है x सच दैट x इज फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जब इसको आप खोलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि दो एक रोस्टर में हो एक सेट बिल्डर में हो। अभी मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूं। जब इसका हम लोग खोलेंगे रोस्टर फॉर्म तो क्या बनेगा, फर्स्ट 5 लेटर्स a b c d e तो बनेगा। अगर मान लें एक सेट है हमारा a p q r s और b सेट है हमारा s r q p। तो ऑर्डर इसमें क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से मतलब नहीं है। यहां पे क्या हो कि इसके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस केस में क्या है हमारा, c इज इक्वल टू d है, इसमें a इज इक्वल टू b है, तो these are called equal set। यहाँ पे p q r s है, यहाँ पे s r q p है, तो ऑर्डर अलग है तो कोई फर्क नहीं, आपके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। p है p है, q है q है, r है r है, s है s है, तो हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट्स। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। इक्विवेलेंट में थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट, अब एग्जांपल मैंने दिया 2 4 6 सेट, कितने एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट है, तो a एंड b आर इक्विवेलेंट, a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। अब यहां देखिए c हमारा क्या है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर और यहां पे x लेस देन 3, तो 1 2 3।
और यहाँ पे पी क्यू आर। तो देखिए यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, नॉट इक्वल सेट। क्लियर है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट का। अच्छा, इस पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे, इतने ही कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, जिसको हम लोग करेंगे। और फिर इसी वीडियो में हम लोग सबसेट का कंसेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी हम लोग जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट का चक्कर है। फर्स्ट है आपका द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए यहां मैं बना के देता हूं आपको एक्सिस, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइंस हम यहां पे चलते जाते हैं। कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे हमारे को कुछ पता नहीं है। चलते जाओ, पैरेलल होते जाएगा। अब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होते हैं, तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ये इनफाइनाइट सेट। क्या बन गया बच्चों, ये पहला हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इतने लाइंस हो जाएंगे कि हमारे को पता ही नहीं चलेगा कितने लाइन हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। चलिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये सेट ऑफ लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं हमारे, ए बी सी डी ई, ज्यादा एक्स वाई जेड तक जाए ना हमारे को। 26 अल्फाबेट्स आर देयर। तो 26 नंबर इज अ फिक्स्ड नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट। ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल। क्लियर है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ले भाई, 5 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, है ना, 25। और कहां तक जाएगा ये हमारे को कुछ नहीं पता। और जब कुछ नहीं पता तो हमारा क्या बन गया, ये इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों वाली चीज है ये। चलिए, द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। तो ऑब्वियसली लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ, ऑब्वियसली ये क्या बनेगा हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल बनेगा। अब यहाँ पे सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो एक बार ये मैं बना के दिखा दूं। ये ऑरिजिन से पास होने वाला पहला सर्कल, ये ऑरिजिन से पास होने वाला दूसरा सर्कल, ये ऑरिजिन से तीसरा सर्कल, ऑरिजिन से चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, अंदाजा है आपको? करते जाओ, जो ऑरिजिन से पास होने वाला है खींचते जाओ, बनते जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आर देयर। तो लास्ट वाला क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। सिंपल है, फटाफट से करें, निपटाएं चैप्टर। ये अभी हमारा सबसेट का अच्छा सा टॉपिक आने वाला है, फिर हम लोग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूव चेक करना है कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है या नहीं। तो पहले सेट में देखें, ए है हमारा ए बी सी डी, ये डी सी बी ए। तो चेक करें, ए है, बी भी है, सी है, डी है। तो इस केस में क्या हो गया हमारा, फर्स्ट केस में ए इज इक्वल टू बी। सेकंड केस में चेक करें, 4 है, 8 है ना, 12 नहीं है, खत्म कहानी। 16 है, फिर इसका 18 नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल, है ना। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल नहीं है। यहां पे ए हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है 2 4 6 8 10, ये सेट बिल्डर में दे रखा है। तो जरा इसका रोस्टर फॉर्म आप खोलें तो x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है और इवन भी है, इंटीजर। तो कहां से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो 2 और लेस देन क्या है, 10 है। तो 2 4 6 8 10, ये देखिए ये किसके इक्वल आ गया हमारा, a के इक्वल आ गया। तो इस केस में हमारा a इज इक्वल टू b है, थर्ड में। फोर्थ में x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो a हमारा क्या बनेगा, 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 ऐसे बनना चाहिए। जबकि b हमारा क्या 10 15 25, तो ये 5 का मल्टीपल है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, a इज नॉट इक्वल टू b। अंडरस्टूड? कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन।
पहला है हमारा ए के बारे में बता रखा 2 और 3, ए का एलिमेंट है 2 और 3, और बी सेट है हमारा इसके आगे x such that x is the solution of this equation। चलिए इस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ x² + 5x + 6 = 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना जरूर आता होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो x² + 3x + 2x + 6 = 0, x कॉमन लेना हमने, x + 3 + 2 कॉमन लेना हमने, x + 3 = 0, तो x + 3 × x + 2 = 0। अब x + 3 = 0 और x + 2 = 0, तो यहां से x -3 आ गया और x यहां से -2 आ गया। तो सेट B जो आपका बन रहा है ये वाला सेट, दैट इज -2 -3, और सेट A जो है हमारा वो है 2 और 3। तो 2 और 3, अब इसमें ये नहीं कि उसमें से कॉमन ले लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एलिमेंट्स आर नॉट सेम, therefore A is not equal to B in question number 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A is not equal to B, ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में A दे रखा है X is a letter from the word follow, तो A का सेट अगर मैं बनाऊं यहां से, तो F आएगा, O आएगा, डबल L के जगह पे एक L आएगा, फिर O नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, और ये हमारा आ गया W। B सेट है हमारा X is a letter in the word wolf, तो B में हमारा क्या आ रहा है, W आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है, F आ रहा है। चेक करें, F है, O है, L है, W है, तो यहां पे क्या आ गया हमारा A is equal to B। तो सेकंड केस में हमारा क्या है, A और B आपस में इक्वल है, तो इक्वल सेट्स पे ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे। सी में आपके पास ABCDEFGH सारे सेट्स दे रखे हैं और आपको निकालना है गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे देखें, पहला सेट 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 जैसा ये लग रहा है, 4 8 12 14, 2 नहीं है, तो A के जैसा कोई एलिमेंट नहीं है, C के जैसा भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो हल्का सा डॉट का निशान लगा दें। B है हमारा 1 2 3 4, एक सेट शायद मिसिंग है मेरे ख्याल से, हाँ D सेट हमारा ये, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें एक सेट रह गया था, चलिए एक सेट हमारा D मिसिंग था, मैंने लिख दिया आपको 1 2 3 4, D हमारा 3 4 1 2, तो सारे एलिमेंट इसके सेम है, तो एक तो पेयर मिल गया हमारा B = D। अब दूसरा पेयर चेक करते हैं, E -1 1 और G 1 -1, तो दूसरा पेयर हो गया हमारा E = G, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, OA कहीं नहीं है, 0 1 कहीं नहीं है, तो ये दोनों पेयर क्या है हमारे, इक्वल है ना। तो ये इक्वल सेट्स हमने आपको सेलेक्ट करके दे दिया। तो अब हमारा ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, आप इसके एग्जांपल्स देख लें, अगर कोई डाउट अगर आता है तो मैं जरूर लूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फिलहाल हम लोग अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी इज कंसेप्ट ऑफ सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग नए टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक बिल्कुल नया है, आपका 1.2 फिनिश हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें इस टॉपिक के अंदर जो हमारा है, इसमें कुछ टर्म्स हम लोग, पहला तो हेडिंग आपका है सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग और भी चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, सेट के साथ ही हमारा सुपर सेट होगा, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा है पावर सेट, फिर उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स जो है आपका चैप्टर नंबर 6 में भी काम आने वाला है ना, दैट इज लीनियर इनइक्वेशंस या लीनियर इनइक्वालिटीज का है। अब ये सिस्टम है कि ये जो पावर सेट है ये डिलीटेड पोर्शन है, पुरानी बुक में, मतलब अभी तक नई बुक मेरे हाथ आई नहीं है, लास्ट ईयर डिलीटेड था, बट इसका कंसेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमारा काम आ जाता है, तो इसका हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन रख लेंगे। अदरवाइज अगर ये नया सिलेबस में नई बुक में आ जाता है तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे बाद में। तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं सबसेट एंड सुपरसेट।
तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, यहां देखिए क्या है, सब है ना, और ये क्या है, सुपर। तो ऑब्वियसली सुपर वाला क्या होता है, बड़ा होता है ना। सुपर क्या होता है, सुपर पावर है ना, वो बड़ा होता है। सब का मतलब क्या होता है, छोटा। कैसे समझेंगे आप इसको, आपने रैंकिंग देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या फिर सीनियर इंस्पेक्टर। सब वाला क्या होता है, छोटा होता है, सीनियर इंस्पेक्टर के नीचे काम करता है। तो सब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, और सीनियर वाला बड़ा होता है। तो वही कंसेप्ट यहां पे आप दिमाग में फिट कर लें। सब का मतलब छोटा भाई, सुपर का मतलब बड़ा भाई। अब यहां पे पहले ये समझे कि सब एंड सुपर सेट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म, है ना, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि अगर एक होगा तभी दूसरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर पहला नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आप समझ लें कि आप दो भाई हैं, ठीक है। अगर दो भाई है तो ऑब्वियस सी बात है, एक भाई बड़ा होगा, एक भाई छोटा होगा। तो आपके बड़े वाले को क्या बोला जाएगा, बड़ा भाई, और छोटे आपको क्या बोला जाएगा, छोटा भाई, मतलब सब और सुपर। अब मान लो आप एक ही भाई हो, है ना आपका बड़ा है ना आपका छोटा है, तो आपको आप ना तो सब हो ना तो सुपर हो। अगर कोई सब है तो वो उसका सुपर भी कोई ना कोई होगा, तभी तो वो सब है। और अगर कोई सुपर है उसका कोई ना कोई सब होगा, तभी तो उसका नाम सुपर है। बात समझ में आ रही है कि अगर बड़ा भाई नहीं होगा तो छोटा भी नहीं होगा, छोटा नहीं होगा तो बड़ा भी नहीं होगा। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो दूसरा वाला क्या हो गया, पहले का सुपर सेट। एग्जांपल से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। एक सेट हमने लिया 1 2 3 4, दूसरा सेट लिया हमने B2 3, तीसरा हमने सेट लिया C1 3, D सेट लिया हमने 1 4, और E सेट लिया हमने 4 5। चलिए इस चीज को समझते हैं। अब ध्यान से देखें, अगर हमने देखा B सेट, है ना, B के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बिल्कुल है, 2 और 3। ऑल एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू सेट A। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B बिलोंग टू सेट A। तो B क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया, और A क्या हो गया, इसका सुपरसेट हो गया। समझे पहले ध्यान से। C का क्या है हमारा 1 3। अब यहां पे 1 3 का मतलब क्या है, 1 3 इसके अंदर है, यस सर है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ C बिलोंग्स टू A। तो C क्या हो गया, A का सबसेट हो गया। सिमिलरली D भी क्या है, A का सबसेट है। लेकिन E का क्या है, ऑल एलिमेंट्स हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है, किसको, A को। तो अब यहां पे सिंबॉलिकली हम लोग अभी यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखें। ये सबसेट का है साइन, है ना, ये सबसेट का साइन। तो B is subset of A and A is obviously superset of B. C is again subset of A and A is superset of C. D is subset of A and E is subset, E है क्या सिर्फ A का, नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली उसी तरह से जैसे हम लोग बिलोंग्स टू में किया था, जो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है उसके आगे बिलोंग्स टू का, अगर नहीं तो एक को क्रॉस कर देते हैं। तो ये एग्जांपल से बिल्कुल सिंपल आपको लग रहा होगा कि ये सबसेट उसका है और कौन सबसेट उसका नहीं है। तो जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अभी हम लोग इसको पहले अच्छी तरह से इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लें टाइम लगा करके। तो डेफिनेशन पार्ट में अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन पार्ट वैसे काम का है नहीं। इफ all elements of set B belongs to set A, then B is subset of A। अच्छा, इसके अंदर क्या है, एक ये वाला सिंबल भी चलेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले सिंबल में अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन पार्ट हो गया। ऑब्वियसली एंड A इज द सुपरसेट ऑफ B। तो सुपरसेट ज्यादातर हम लोग यूज करते नहीं है,
सबसेट का मेन यूज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग सबसेट के गहराइयों में चलते हैं। चलिए, आपका हेडिंग है नंबर ऑफ सबसेट्स, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं एंड हाउ टू राइट द सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो आप देखें यहां पे सबसे पहले इस सेट का एलिमेंट क्या है 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। अभी इसका यूज हम लोग करने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए, अब हम इसके सबसेट्स लिखना शुरू करते हैं। कौन कौन से सबसेट्स इसके हो सकते हैं? तो सबसेट्स का मतलब इसके जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे इसके अंदर होने चाहिए। पहले हमने लिखा सबसे पहले 1। मान लीजिए ये सेट बी है, मैं नाम नहीं दे रहा, ये बी सेट है, तो क्या बी सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं? 1 एलिमेंट इसके अंदर है? यस सर है, तो दिस विल बी द सबसेट ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल, धीरे धीरे आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सेट का सारा एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये क्या हो गया? ये इसका सबसेट हो गया। तो अभी कितने सबसेट हमने लिख लिए? 2। अगला क्या लिखने वाला हूं आपको शायद पता चल गया होगा, 3। देखिए, ये एलिमेंट भी इसके अंदर है, तो ये भी क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया, राइट। अब हमने क्या लिया? पहले एक एक एलिमेंट्स को लिए, एक एक एलिमेंट को लिया है और इसका सबसेट बना दिया। अब यहां पे अगला एलिमेंट हम लोग सेट लेते हैं 1 2। अब देखिए हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा दिए, इसके भी सारे एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। 1 2 है, यस सर है। अब क्या? अब दो एलिमेंट लेंगे हम लोग 1 3। जैसे भी पेयरिंग बनाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, तो 1 3। फिर अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 वाले 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, क्या बच गया? 2 3 बच गया। अब ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 सेट्स हो गया इसके। अब यहां पे एक सेट हमने लिया 1 2 3। बोलोगे सर ये तो सेम सेट हो गया। ठीक है, सेम सेट है, लेकिन अगर हम सबसेट का डेफिनेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ऑल द एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 बिलोंग टू सेट ए 1 2 3, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो सर ये भी इसका सबसेट हो सकता है? यस, क्योंकि दोनों इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो पहले मैं लिख लूं एक सेट, सबसेट और है बचा हुआ, बाकी हम लोग इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। ये एक हमारा एक स्पेशल सेट है और बाकी ये हमारे कुछ और है। अच्छा, एक सेट जो है वो है दिस। क्या है ये? नल सेट। हमने कल की वीडियो में, कल के मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में पढ़ा था नल सेट टाइप्स ऑफ सेट्स में। और नल सेट को दूसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ये देखो, ये दोनों एक, और ये क्या है? नल सेट है। तो नल सेट जो है वो सबसेट होता है किसी भी सेट का। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये एक स्टेटमेंट। नल सेट क्या होता है हमारा? हर एक कोई सेट का सबसेट होता है। मतलब क्या है कि अगर कोई सेट है तो उसके अंदर कम से कम उसका एक कोई ना कोई सबसेट तो होगा ही होगा। अब ध्यान से समझेंगे, अभी हम जब लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये भी समझ में आएगा। अब जैसे देखिए, चलिए कोई बात नहीं, हमने एक सेट मान लो ले लिया ये, ठीक है, एक सेट मान लो ये ले लिया, ये क्या है? नल सेट है। इसका सबसेट हम लिखना चाहें तो क्या ये बी अगर हमारा क्या है? ये है, तो क्या ये इसका सबसेट नहीं होगा? इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। तो एक ना एक कंफर्म है, एक सबसेट तो होगा ही होगा, चाहे हमारा नल सेट क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कोई एलिमेंट हो या ना हो, उस सेट का एक सबसेट कंफर्म है। वो कौन है? नल सेट। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। एग्जांपल मैंने दे दिया कि ये नल सेट है, ये भी नल सेट है, दोनों एक दूसरे का क्या है? सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है। और सारे में कौन है? सर कोई नहीं। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? ये नल सेट हो गया। तो ये हमारा नल सेट एक हो गया। अच्छा, एक सेम सेट इज द सबसेट ऑफ, दो सेट कंफर्म हो गए, बाकी ये सारे सेट। अब इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखें, अगर मैं यूज करूं
सिंबॉलिकली, तो ये क्या बनेगा, सबसेट का सिंबल बनेगा। ये अभी मैंने आपको बताया सबसेट का सिंबल है ना। तो जिसके आगे मुंह खुला हुआ हो वो हमेशा सुपर होता है, मुंह फटा, ठीक है। और जिसके आगे मुंह बंद हो वो सबसेट होता है। अच्छा, 2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, 1 2 इज ऑल्सो अ सबसेट। अब ये हमारा खास है, ये हमारा सबसेट तो है। अब बोलेगा मैं भी तो यही हूं, तो उसके आगे क्या लग जाएगा, इक्वल टू का साइन, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा लेस देन इक्वल टू, या लेस देन में क्या डिफरेंस होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता। तो ये क्या हो गया, अब देखिए ये सारे जो एग्जांपल थे ये सारे थे प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल। क्या थे, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब सही मायने में क्या है, ये छोटा है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया, सही मायने में क्या है, ये छोटा सेट है। और ये क्या है, सबसेट है। दिस इज सेट, सबसेट है मतलब इक्वल भी है। तो ऑब्वियसली सबसेट के डेफिनेशन में आता है इक्वल सेट, कि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये है, यहां हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे और यहां थोड़ा सा इसको इज्जत भी दे देंगे कि आप हमारे बराबरी के भी हो। और यहां पे क्या है, भाई तू हमारे नीचे ही रहेगा, इक्वल टू नहीं हो सकता। तो दिस इज द डिफरेंस एंड माइनर एंड माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि इसके कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग हो, है ना। 2 3 हो, 1 3 हो, 1 2 3 ना हो। 1 2 3 को एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया क्योंकि आप ए के इक्वल भी हो। तो ये चीज क्लैरिटी आ गई आपके प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, कहां इक्वल टू लगेगा कहां इक्वल टू नहीं लगेगा। नॉर्मली हम लोग जब भी सबसेट यूज करते हैं तो सबसेट के लिए सिंबल हम लोग ये भी लगा, ठीक है। जब तक प्रॉपर सबसेट ना बोला जाए तब तक इसको आप मत लगाओ, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर सबसेट है, जब तक प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा तब तक हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे। तो ये तो हो गई बात हमारी नंबर ऑफ सेट, अभी हमने नहीं निकाला है। अभी हमने बात करा प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर ऑफ सबसेट। आप स्क्रीनशॉट ले ले, अभी इसी पे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे सर, 3 एलिमेंट्स थे। कितने सबसेट हमने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एलिमेंट्स आर देयर। तो 8 एलिमेंट को कैसे लिखा जाएगा, 2 के पावर 3। अब यहां पे 2 के पावर 3 का क्या कंसेप्ट है वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपका बेसिकली फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए। जिस सेट की बात कर रहे हैं, ओहो, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 के पावर n। ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपको मिला सेट्स, ठीक है। 2 के पावर n, वेयर n is number of elements of set A या इन सेट A, कोई भी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 के पावर n। अच्छा, सबसेट का फॉर्मूला ध्यान रहे, सबसेट का फॉर्मूला उसका सबसेट की बात कर रहे हैं जिस सेट में हमारा क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो भी पावर होगा दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में क्या है, सेट ए में हमारा 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 के पावर 5, मतलब 32 सबसेट्स आर देयर, ठीक है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स लिखते कैसे हैं, पहले एक एक एलिमेंट लिया, फिर 2 2 एलिमेंट लिया, पेयरिंग बनाया, फिर 3 एलिमेंट। अगर 4 होता
तो पहले एक एक लेते, फिर दो दो लेते, फिर तीन तीन लेते, 1 2 3 1 3 4 2 3 4 4 3, है ना। तो ये हमारा फिर उसके बाद क्या होगा 1 2 3 4, इस तरह से हमारा क्या होता है सीक्वेंसिंग होती है सबसेट। पहले एक छोटे एलिमेंट एक एलिमेंट, फिर दो एलिमेंट, फिर तीन एलिमेंट, फिर चार एलिमेंट, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बना करके हमें टोटल सबसेट्स लिखने होते हैं। हालांकि इससे ज्यादा सबसेट लिखने के लिए नहीं आएंगे, हाँ नंबर ऑफ सबसेट्स आपके 1 मार्कर में आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम लोग इसके बाद जो चलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां देखेंगे कि सेट और सबसेट में क्या रिश्ता है, सेट और एलिमेंट में क्या रिश्ता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। और हमारा सेट सब एलिमेंट सेट सबसेट कब बनता है, और सेट के अंदर भी की चीजों को क्या बताया जाता है। तो हम लोग आगे अब ये सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए अब हम लोग इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप इसको एक बॉक्स में बना के रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और एक सेट देख रहे होंगे आपने, हमने इस तरह से कुछ अलग सा तरीके से लिखा है, 1 2 3 4 5 एक ब्रैकेट में है, और फिर ये 6। और यहां क्या है कि एलिमेंट और सेट के बीच में जो सिंबल चलता है वो बिलोंग्स टू का। सर इसमें कोई नई बात नहीं है, हमने सीख रखा है, कोई बात नहीं। अब यहां पे जो सेट और सेट के बीच में जो सिंबल चलेगा वो अभी हमने सीखा सबसेट का सिंबल चलेगा, ठीक है। तो अब ये इक्वल टू कहां लगाना है नहीं लगाना आपको पता है। जब इक्वल टू, जब सेट छोटा हो प्रॉपर तो इक्वल टू नहीं लगता है, और जब सेट बराबर हो तो क्या लगेगा उसके अंदर इक्वल टू लग जाएगा। तो अब यहां पे ये दोनों सिंबल आप पहले दिमाग में फिट कर ले। एलिमेंट्स और सेट के बीच हमेशा क्या चलता है, बिलोंग्स टू का साइन। दो सेट्स के बीच में क्या चलता है, सबसेट का साइन। क्लियर है। अब एलिमेंट अगर है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। एलिमेंट अगर है और उसको करली ब्रैकेट बना दिया, एलिमेंट को करली ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये क्या बन गया, सेट। बहुत थोड़ा सा टर्म्स इस तरह का है कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखें, अगर एलिमेंट है, एलिमेंट को हमने ब्रैकेट पहना दिया तो क्या बन गया, सेट। ये पहला टर्म। अब सेट में, सेट किससे रिप्रेजेंट होता है, कर्ली ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आ गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट कहते हैं। डायग्राम एक ही है, समझने में थोड़ा सा फर्क है। पहले क्या था, एक एलिमेंट था, एलिमेंट को हमने करली ब्रैकेट में बना दिया, वो क्या बन गया, सेट। अच्छा, अब एक सेट है जो कि ऑब्वियसली करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंटेड है, उसके अंदर वाले चीज को क्या बोला जाएगा, एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये दोनों ही बॉक्स हमारा साथ साथ चलेगा। अब इस सेट में सबसे पहले एलिमेंट्स कितने हैं, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो A हैज 6 एलिमेंट्स। स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू है 1 2 3 4 5 6, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई सो? अगर मैं इस सेट के एलिमेंट लिखूं, अब देखें यहां से, ध्यान से देखें, अभी ये वाला स्टेटमेंट के ऊपर फोकस है। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चला जाए, जिस हालात में चला जाए, वही उसका क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। फिर से, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स चला गया, जैसे भी चला गया, जैसे भी पोजीशन में चला गया, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर का उस प्रॉपर सेट का क्या होता है, इस वाले सेट का वो एलिमेंट कहलाएगा। अगर मैं सेट ए की बात करूं तो एलिमेंट्स इसके कौन कौन से हैं, अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो आपका क्या जवाब होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू, उसके बाद नंबर आप बता देना, 1, यस
it is an element, 2 it is an element, 3 it is an element, 4 no, it's not an element of set A, 5 no, not an element of set A, 6 yes। तो सर ये दोनों क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के हालात देखो, मैंने क्या बोला फिर से समझो, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज चला गया, जैसे हालात में चला गया वही उसका एलिमेंट होगा। तो 4 और 5 अलग अलग नहीं है, ये एक सेट में बना हुआ है। बोलोगे सर ये तो एक सेट है, ये एलिमेंट कैसे हो सकता है? जरूर ये सेट है, लेकिन उसके एलिमेंट कौन कौन के लिए? 4 और 5 के लिए। लेकिन ये पूरा का पूरा एक सेट इसके अंदर है। इस वाले सेट की बात करें, अगर हम सेट ए की बात करें तो ये 4 और 5 ऐसे ही इकट्ठे, मैंने फिर से बोला आप ध्यान से फोकस करना, आपको समझ में आएगा। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स चले गए, जैसे ही हालात में चले गए, वही उसका क्या बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है। तो अब इसके एलिमेंट को देखो, 1 2 3 4 और 5 विद करली ब्रैकेट इज एन एलिमेंट। ऑब्वियसली ये अपने आप में सेट है, लेकिन अगर सेट ए की बात करें तो सेट ए का ये एलिमेंट है। ये अपने घर में शेर होगा, लेकिन जब जंगल में आया तो ये क्या बन गया? गिद्दड़ बन गया। उसका क्या बन गया? एलिमेंट बन गया। ये समझ सकते हैं? तो अब कितने एलिमेंट काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। तो ए हैज 5 एलिमेंट्स, है ना? तो 5 एलिमेंट्स हमारा ए का हो गया। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सबसेट अगर इस केस में लिखते तो 64 सबसेट आता, जो कि रॉन्ग होता। अब हमारा नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे इसके? 5 एलिमेंट्स है, तो 2 के पावर 5। क्लियर है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से 1.3 का क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। अभी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे के टर्म और पीछे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसमें हमने ये आपको बता दिया कि ये एलिमेंट है। अच्छा, एक चीज और रह गया इसके अंदर। अब एलिमेंट को, अगर एलिमेंट को, अभी देखिए ये वाला फोकस करके हमने इसको एलिमेंट पहचाना। अब एलिमेंट को अगर हम लोग करली ब्रैकेट पहना दे तो क्या बन जाएगा? वो सबसेट। चलिए यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1 इज सबसेट ऑफ ए, यस और नो? यस, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उसके बाद हम लोग वहां से डिस्कस कर लेंगे बुक से। 4 बिलोंग्स टू ए, क्या 4 एलिमेंट है? नहीं है। तो 4 एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, 4, 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये ध्यान से देखें, 4, 5 इज सबसेट ऑफ ए। सर सही है, क्योंकि 4 और 5 ब्रैकेट में बंद है। लेकिन क्या 4 और 5 एलिमेंट था क्या सेट ए का? नहीं था। 4 and 5 itself is an element. 4 and 5 is element of set A. इस सेट को अगर नाम दे B, then 4 is element of set B, 5 is element of set B, but combinedly with bracket is element of set A. तो ये क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है? ये दिस इज द एलिमेंट है ना? ये क्या है? एलिमेंट है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अगर 4, 5 है तो ये सेट A का एलिमेंट है। ये सेट ए का एलिमेंट है, तो इसमें क्या लगेगा? बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। अब अगर मैंने यहां पे 4, 5 राइट, इसको एक ब्रैकेट से ढक दिया, अब इसके आगे लगा दिया ए, सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है? सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ध्यान से देखें। एलिमेंट को करली ब्रैकेट पहना दो, क्या बन जाएगा? वो सेट। क्या ये एलिमेंट है 4, 5? ध्यान से देखें, यहां मैंने लिखा हुआ है आपके लिए एलिमेंट। क्यों ये नहीं था? ये था, बता दिया है। अब ये हमारा एलिमेंट हो गया। ध्यान से देखें, ये दिस इज द एलिमेंट किसके लिए? सेट ए के लिए। यस सर। अब एलिमेंट को हमने करली ब्रैकेट का कपड़ा पहना दिया, तो अब ये क्या बन गया? एलिमेंट को करली ब्रैकेट पहना दिया, ये क्या बन गया? दिस इज सेट एंड दिस इज ऑल्सो अ सेट। अब ध्यान से देखें, अब सेट और सेट के बीच क्या सिंबल चलेगा? सबसेट का सिंबल चलेगा। तो दिस इज योर करेक्ट। समझ में आई बात? चलिए
एक और चीज लिख रहा हूं यहां पे, 6 इज सबसेट ऑफ ए। क्या 6 एलिमेंट है? पहले पहचाने। यस, 6 एलिमेंट। एलिमेंट को हमने करली ब्रैकेट बनाया, क्या बन गया? ये बन गया सेट। ध्यान से देखें, ये था एलिमेंट, सेट और सेट के बीच क्या लगा हमारा सिंबल? सबसेट का। यस, इट इज करेक्ट। 7 4,6 सबसेट ऑफ। अब चेक करें, क्या 4 एलिमेंट है? सर 4 तो एलिमेंट ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो सब सवाल ही पैदा नहीं होता। 4,6 नॉट सबसेट ऑफ। क्लियर है? चलिए, एक यहां पे एक सिंबल लगा दिया, 5 बिलोंग्स टू ए। चलिए अब बताएं, क्या 5 एलिमेंट है या सेट है? 5 इज अ नल सेट, है ना? 5 इज अ नल सेट। ये सेट है, ये सेट है। बीच में बिलोंग्स टू आएगा क्या? नहीं सर, सेट और सेट के बीच सबसेट आता है, एलिमेंट और सेट के बीच बिलोंग्स टू आता है। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा कि 5 इज सबसेट ऑफ। अगर मैं बोलूं सर ये, तो अभी इसकी बात हमारे करने के हालात नहीं है, ये डिफरेंट चीज बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट नहीं है, बट हम इसकी बात कर ही नहीं सकते, ये अलग एक्सप्लेनेशन इसको चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.3 में आपका मेरे ख्याल से 5th या 6th क्वेश्चन है, मैं आपको बताया, तो आप वो ट्राई करके रखें, फिर हम यस ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आप ये ट्राई कर सकते हैं। तब तक हम लोग आगे के कंसेप्ट चलते हैं, है ना? फिर हम लोग पूरी एक्सरसाइज को एक बार थॉरोली करेंगे। तो ये था हमारा सेट, और सेट में क्या रिलेशन है, सिंबल एलिमेंट और सेट में क्या सिंबल चलता है। एलिमेंट सेट कब बनता है? जब उसको करली ब्रैकेट पहना दो। अच्छा, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी चला गया, जैसे भी चला गया, जैसे हालात में चला गया, उसी हालात में वो क्या हो जाता है? वो एलिमेंट हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले, हम लोग अगले कंसेप्ट को चलते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है, यूनिवर्सल सेट। इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। ऑल गिवन सेट्स। एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स से बना यूनिवर्स। हमारे अंदर सब कुछ है, तो जिसके अंदर सब कुछ है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। हमारा ही सब में है, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स। हमसे ही सारे निकले हैं, क्या कहलाता है? यूनिवर्स, है ना? गीता में कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश था, सब कुछ हम में है, हमसे ही सब में है। ठीक है, तो वही चीज है। यहां पे एग्जांपल लें, सेट ए है हमारा 1 2 3 डॉट 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 कहां तक? 10 तक। अब बाकी के सेट्स यहां पे दे रखे हैं। ये जो गिवन सेट्स है ना, वो इसी की बात करें। गिवन सेट्स हमारा क्या है? बी सी डी ई एफ जी जो भी है। अब अगर हम लोग बी को देख रहे हैं, 2 4 6 8, बी के सारे एलिमेंट इसी से आए हैं, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया? बी इज सबसेट ऑफ। सी का देखिए 1 3 5, अगेन सी इज सबसेट ऑफ। डी का देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा। डी का देखें 5 7 9, अगेन सबसेट ऑफ। ई का देखें, अगेन सबसेट ऑफ। तो ए क्या है? इन सारे गिवन सेट्स का क्या है? सुपर सेट। तो ए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दिस सेट, है ना? तो अकेला यूनिवर्सल चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर इसके नीचे सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब सारे सेट्स इसके सबसेट है, इसका मतलब ये सारे सेट का सुपर सेट है, तो क्या बन जाएगा? ये यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए इज कंसिडर्ड एज, ए को डिक्लेयर कर दिया गया, तुम ही जंगल के राजा हो। ए इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, है ना? यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट। क्या क्या है हमारा? फॉर द गिवन सेट बी सी डी एंड ई सो। ठीक है, इन सारे सेट के लिए क्या हो जाएगा? ए हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू में थोड़ा सा आप ये हल्का सा कलाकारी कर देना, नहीं तो कैपिटल यू एक और सिंबल हमारा बनता है यूनियन का, अब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ
all the given set or all the given sets is the subset of the one single set, that is called universal set. तो universal set always exists with the reference of different sets. अगर अलग अलग सेट्स नहीं होंगे तो यूनिवर्सल सेट अकेले अकेले चिल्लाने से क्या होगा, इस जंगल में हम ही है, हम ही इसके राजा हैं, जैसे क्लास में एक बच्चा है वही बच्चा टॉप कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये रहा। अब छोटा सा कंसेप्ट है पावर सेट का, मैं वो करके, क्योंकि उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे सिंस दैट इज डिलीटेड इन आवर कोर्स। अब ये कंफर्म नहीं आया है नई बुक में कि है या नहीं है, नई बुक हाथ में आएगी तो आपको बता दूंगा। चलिए, पावर सेट PA से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ A, इसको पो सेट भी बोला जाता है। तो डिटेल ज्यादा नहीं जाना हमने, मैंने पहले बता दिया। एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने सेट A का, 1 और 2 दो एलिमेंट्स है, लिखा क्या गया है सेट ऑफ ऑल सबसेट, दैट सेट। इसको समझ लो, आपका पूरा पावर सेट समझ में आएगा। सेट A हमारा क्या है 1 और 2 है, इसका हमें अगर पावर सेट लिखना है तो पावर सेट क्या होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो पहले इसके सारे सबसेट्स लिखें, कितने सबसेट होंगे 2 के पावर 2 दैट इज 4 सबसेट्स आर देयर। तो 4 सबसेट फटाफट से लिख दिया। पहला सेट एक एलिमेंट, दूसरा सेट एक एलिमेंट, तीसरा सेट दोनों एलिमेंट, चौथा सेट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 5। अब ये क्या बन गया, इसके सारे सबसेट्स लिख दिए, ऑल सबसेट्स का सेट। अब इसको ये मान लो, अब ये हमें इस सारे सबसेट का एक सेट बनाना है। सेट बनाते कैसे, करली ब्रैकेट डाल दो, बन गया सेट। तो इन सारे को एक करली ब्रैकेट से पहना दो, बन गया पावर सेट ऑफ A। क्यों A, क्योंकि A का ये सबसेट है। अब ध्यान से देखना, सबसेट ऑफ A, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। सबसेट ऑफ A are subsets of A are elements of power set of, क्योंकि ये देखिए ये सबसेट है किसका A का, लेकिन ये एलिमेंट है किसका पावर सेट का। ये देखिए A सेट अलग है, पावर सेट अलग है। पावर सेट क्या हो गया, इन सब का सेट है, तो इन सब के एलिमेंट्स क्या हो गए। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 1 इज सबसेट ऑफ A, इट मींस 1 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। अब इससे ज्यादा लिखना अभी फिलहाल सही नहीं होगा जब तक इसका कंफर्मेशन नहीं आता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, ये हमारा इसका सबसेट है, तो पावर सेट का क्या होगा एलिमेंट होगा। सर ये सबसेट कब लगेगा, जिसको हमने क्या करना है एक ब्रैकेट पहनाना। तो जो मैंने स्टेटमेंट आपको दिया था वो इन्हीं सब चीजों के लिए दिया था कि पावर सेट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, अदरवाइज सबसेट तो आ ही जाएगा समझ में, उसमें नहीं समझने वाली बात कोई हो नहीं सकती। तो ये हमारा पावर सेट का कंसेप्ट है। इसके बाद मैं इंटरवल डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे, अगर वीडियो बड़ा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमारा कंसेप्ट ही रहेगा। चलिए, अगला कंसेप्ट हमारा इंटरवल्स का है। तो ये कोई मूवी का इंटरवल्स नहीं है, मैथ्स का इंटरवल्स है। बेसिकली ये मैंने बताया था, ये टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 में है। तो छोटा सा, हालांकि यहाँ पे कोई बनता नहीं था इसका, बट इसको सेट-बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के लिए इसको यूज किया गया है इंटरवल्स को। डिटेल इंटरवल हम लोग यूज करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन है ये इतना सा ही। तो इसी का हमने क्या करना है, यूज करना है चैप्टर नंबर 6 में। यहाँ पे छोटा सा पार्ट कंसेप्ट बट पहले तो देख ले, दो तरह का इंटरवल है हमारा, पहला क्लोज, दूसरा ओपन। ये सारा बना लिया, सारा एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन में कौन सा इंटरवल चलता है, क्लोज्ड। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन, है ना। यहां पे बोला गया है क्लोज क्या करता है, इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है अभी हम लोग बात करते हैं। ओपन एक्सक्लूड करता है। चलिए, अब इसको दूसरा तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, देखिए पहला तो ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ब्रैकेट और ये नंबर लाइन, है ना। तो तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंटरवल्स को।
अब ये हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो हमारा बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल हमारा स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और हम लोग बिग ब्रैकेट को उल्टा घुमा देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे था, हमने ऐसे कर दिया, ओपन हो गया है ना, ये क्लोज है, ये ओपन है। तो हम लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं, ये हम लोग यूज बहुत कम करते हैं, रेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करते हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन को हम लोग क्या किया, दो सर्कल बनाया, दोनों को क्या करा, डार्क कर दिया। यहां देखिए, ये समझ में आएगा कि किसको डार्क करा। और ये इंटरवल हमारा दो सर्कल से रिप्रेजेंट होता है या एक सर्कल से, वो हम लोग क्या करा, उसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये डार्क सर्कल, ब्लैंक सर्कल, ठीक है, नंबर लाइन। अब एग्जांपल समझे यहाँ पे क्या है, x is greater than equal to 2, और यहां समझे x is greater than 2। दोनों का मतलब क्या है, यहां पे है कि x 2 से बड़ा है और 2 भी है, इक्वल टू भी है, 2 भी है, x की वैल्यू 2 भी है और 2.001 से भी शुरू है। यहां क्या है, x is equal to 2 नहीं है, x 2 से बड़ा है, दैट इज 2.000 लगा दो, लेकिन 1 लगा दो तो ये हमारा ये बन जाएगा, 2 नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या बोलता है, ये 2 को एक्सक्लूड करता है ना, ये 2 को इंक्लूड करता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपका। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहले नंबर लाइन सीखे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बचपन में यहाँ पे 0 बनाते थे, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी बनता था और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी बनता था, राइट। अब ये हमारा 0, अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, 2 को लगा देंगे। अब x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी किधर होती है, x एक्सिस पे, बड़ी राइट को जाती है और छोटी किधर आती है, लेफ्ट को आती है। तो ये हमने यहां से सर्कल किया और इसको एरो लगा दिया। अब उसी तरह से यहां भी इसका रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, यहां 0 ना लगाए तो ज्यादा अच्छा, यहाँ पे 2, यहाँ पे सर्कल बनाया और इसको यूं कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अभी क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, जब इसको ये डार्क कर देंगे तो ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करेगा। डार्क सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू। यहां इक्वल टू नहीं है तो हमने क्या करा, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब इस इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। अच्छा, अब यहां पे पहले 2 और अगला वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो ध्यान से देख, 2 और इंफिनिटी, x एक्सिस पे छोटी वैल्यू किधर होती है, लेफ्ट को, और बड़ी वैल्यू किधर होती है, राइट को। तो 2 और इंफिनिटी में छोटी वैल्यू कौन है, 2 है, और बड़ी वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है। तो लेफ्ट में क्या रखेंगे, 2 को, कॉमा रखेंगे इंफिनिटी। अब यहां पे ब्रैकेट का कमाल, चलिए यहां तक ये भी लिख देते हैं, यहां पे ये भी क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। समझ में आ गया, छोटे से बड़ा। अब ब्रैकेट में यहां पे अगर इक्वल टू है तो ये बिग ब्रैकेट चलेगा, यहां इक्वल टू नहीं है तो यहां स्मॉल ब्रैकेट चलेगा। और इंफिनिटी के आगे तो कभी हम लोग बिग ब्रैकेट लगाएंगे नहीं। रीजन क्या है, इंफिनिटी कितना है हमारे को पता ही नहीं है, तो हम इंफिनिटी के इक्वल कभी नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई इंफिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। इसीलिए इंफिनिटी के आगे चाहे इधर माइनस इंफिनिटी हो तब भी क्या करना, हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज करना, या इधर हो, इंफिनिटी के आगे ऑलवेज, इंफिनिटी के आगे ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। इंफिनिटी में हम लोग कभी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यूज कर ही नहीं सकते। चलिए, तो यहां क्या लग गया हमारा, स्मॉल ब्रैकेट, और यहां तो लगना ही लगना है जब मैंने लिख दिया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का और x इज ग्रेटर देन 2 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग 2 छोटे छोटे और एग्जांपल लेंगे, आपका इंटरवल बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब इस इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन और इंटरवल पे दिखाएंगे। x इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो सिमिलर हमारा बनेगा नंबर लाइन।
इन्फिनिटी। अब 0 दिखाने की जरूरत नहीं, आप 5 को यहाँ पे दिखा दें। अब x इज लेस देन इक्वल टू है, छोटी वैल्यू है तो 5 से छोटी, तो 5 से छोटी 5 का सर्कल लगेगा। अब छोटी इधर आनी है, x की वैल्यू है उधर जानी है, तो छोटी ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये सिंबल बन गया। अब इक्वल टू है तो इसको ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग, डार्क कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन जाएगा ये। तो नंबर लाइन की प्रैक्टिस अगर ज्यादा कर लेंगे तो अपने आप इंटरवल पे कमांड आ जाएगा। ये कहां जाना, यहां जाना, इस पे डार्क सर्कल नहीं बनेगा। क्लियर है। इंटरवल में देखिए आप x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 5, देखिए हमेशा छोटे से बड़ा, तो माइनस इन्फिनिटी छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 5। अब ब्रैकेट लगाने की बात आई तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में तो कभी सोचना भी नहीं, आराम से छोटी ब्रैकेट लगा दो। अब 5 के आगे देखने के लिए हमारे पास ये ब्रैकेट लगेगा क्योंकि इक्वल टू है। यहां पे हमारा इंटरवल क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5। ऑब्वियसली यहां पे क्या है, इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा क्या लगेगा, स्मॉल ब्रैकेट। यहां देखिए इसका नंबर लाइन देखिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, x -2 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो -2 क्या रखना हमने, यहां रखना, और 10 यहां पे रखना। ठीक है। अब -2 से एक सर्कल यहां पे लगेगा, एक सर्कल यहां पे लगेगा। अब ये इस तरफ जाएगा एरो। अब दोनों पे हमारा देखिए क्या है, दोनों पे इक्वल टू है, तो दोनों सर्कल क्या होगा, डार्क होगा। सर ऐसा हो सकता है एक डार्क और एक ब्लैंक, बिल्कुल हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। अब इसका इंटरवल हम लोग कैसे डिनोट करें, जगह की कमी है, तो x बिलोंग्स टू -2 से 10, तो पहले छोटी वैल्यू -2, 10। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल, यहां भी इक्वल टू है, यहां भी इक्वल टू है, तो दोनों में क्या लगेगा, बिग ब्रैकेट लगेगा। एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें कि एक डिफरेंट ब्रैकेट और दूसरा डिफरेंट ब्रैकेट होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हो गया हमारा, इसको कैसे दिखाना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -2 और यहां पे 10, तो ये सर्कल चला गया यहाँ -2 से 10, और तो कुछ दिखाने की जरूरत है ही नहीं इसमें। और हम लोग अगर इंटरवल दिखाएंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी -2 से 10, दोनों में हमारा ओपन ब्रैकेट कहीं, क्योंकि इक्वल टू कहीं और नहीं है। स्क्रीनशॉट ले, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं। चलिए ये दोनों एग्जांपल मैंने बीच में लिया क्योंकि दोनों मिक्स्ड है। अब ध्यान से देखें, x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 8 है ना, तो नंबर लाइन हम लोग चलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। 3 यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दोनों साइन पॉजिटिव और दोनों साइन नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं। चलिए अब बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, तो 3 से स्टार्ट होगा, किधर को जाएगा, 8 तरफ जाएगा। अब कौन सा ब्लैंक होगा कौन सा डार्क होगा, आराम से समझ में आ रहा है। सर 3 के आगे इक्वल टू है, तो आप इसको डार्क करें। क्लियर। अब x बिलोंग्स टू, जाना का है 3 से 8, तो पहले छोटा फिर बड़ा। अब किसके आगे बिग ब्रैकेट लगेगा, जिसके आगे इक्वल टू है, इसके आगे बिग ब्रैकेट और इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट। कोई दिक्कत। चलिए यहां पे देखें, इसका नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -10 और 2, बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो -10 से 2 तक जाना है। अब किसको डार्क करेंगे, -10 में इक्वल टू नहीं है, 2 में इक्वल टू है, तो ये डार्क हो गया, ये ब्लैंक रह गया। x बिलोंग्स टू, छोटा कौन है, -10, बड़ा कौन है, 2। -10 के आगे क्या लगेगा, ओपन लगेगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या लग गया, क्लोज लग गया। तो ये सारा कंसेप्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 में यूज होने वाला है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इंटरवल्स। तो अब ये हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें हम लोग 1.3 अभी नहीं ले रहे, 1.3 के लिए स्पेशली हम लोग सेपरेट वीडियो पे जाएंगे। नहीं तो आप अभी नए नए पढ़ने में हो, थोड़ा सा थक जाओगे, आराम से पढ़ो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का पढ़ो। तो होप कि आपको ये इंटरवल, यूनिवर्सल सेट, सबसेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप जरूर ध्यान में रखें।
सेट और सेट के बीच सबसेट का सिंबल चलता है, एलिमेंट और सेट के बीच बिलोंग्स टू का सिंबल चलता है। एलिमेंट जैसा एलिमेंट को कवर कर दो ब्रैकेट से तो वो सेट बन जाएगा, और सेट के अंदर जो भी जाए, जैसे भी जाए, जिस हालात में जाए, उसी हालात में वो एलिमेंट रहते हैं। तो ये हमारा सबसेट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ।